हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली सबको मेरी तरफ से। दोस्तों, दिवाली में सब लोग ये झालर लाइट वगैरह लगाते हैं, तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि झालर लाइट का वो कनेक्शन किस तरह होता है और इसको रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सा थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से बहुत कोई नहीं समझ पाता है, तो पूरा झालर ही बर्बाद हो जाता है, फेंक देते हैं। तो आज हम इसका पूरा कनेक्शन को बढ़िया से जानेंगे, तो जिससे आपको इसको रिपेयर करने में एक मदद मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, जितना भी पहले समझिए कि इसका जो कनेक्शन होता है दो ही प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल को मिला करके ये झालर को पूरा बनाया जाता है, और मैक्सिमम जो होता है तो वो सीरीज ही होता है। क्योंकि ये जो एलईडी आप एक एलईडी आप देख रहे हैं, देखिए इस समय जो एक एलईडी लगा हुआ है, ये सब एलईडी 4 वोल्ट 5 वोल्ट 3 वोल्ट इतना से ही ये वर्क करता है। एक एलईडी, सिंगल एलईडी का यदि हम बात करें तो जितना भी लाइट होता है सब में देखिए एलईडी लगा होता है। तो ये सब एलईडी देखिए, सब में जो ये एलईडी लगा हुआ है, ये सारा एलईडी 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट के अंदर ही वर्क करता है। तो अब इसमें इतना सारा एलईडी लगा हुआ है, तो ये सीरीज हो गया, इसको सीरीज कनेक्शन कर दिया गया। तो चलिए एक बार हम कॉपी पेन में बढ़िया से पहले इसका कनेक्शन को समझते हैं, उसके बाद फिर इसको रिपेयर कैसे करेंगे उस चीज़ को समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मान करके चलिए कि कोई एक एलईडी है, ठीक है। इसको निगेटिव और पॉजिटिव 2 लाइन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको हम 4 वोल्ट मान लेते हैं, 4 वोल्ट से ये वर्क करेगा। तो अब इसको क्या करता है, यदि हमको झालर बनाना होता है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए हमको 220 वोल्ट से इसको वर्क करवाना है, तो 220 वोल्ट में हम कितना एलईडी डालेंगे कि ये 220 वोल्ट सब में डिवाइड हो जाए 4 वोल्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें देखिए 50 वोल्ट 55 कर सकते हैं, है ना। 55 करेंगे तो पूरा 220 हो जाएगा। तो 55 एलईडी यदि हम लगाते हैं तो ये 55 एलईडी का एक मेरा बल्ब तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान करके चलिए इसको हम सीरीज करेंगे, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। तो ये किया कैसे जाता है ये भी हम कुछ वीडियो में बताए हैं। तो मान कर चलिए कि ये एलईडी है, इस तरह से ये 55 एलईडी है टोटल, ठीक है। इसको कनेक्शन किस तरह करना है, एक वायर इस जगह पे, फिर इसको निकाल के इस जगह पे, इसको इस जगह पे, इस तरह से कनेक्शन को कर देंगे और दूसरा वायर को डायरेक्ट ले जाएंगे। अब यदि हम यहाँ पर 220 वोल्ट देते हैं, है ना, 220 वोल्ट एसी, तो ये वर्क कर जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो एसी लाइन हम लोग देते हैं, तो ये एसी से ये वर्क नहीं करता है, ये डीसी से वर्क करता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या किया जाता है, बहुत सिंपल सा है। पहले बहुत सा सर्किट वगैरह यूज़ होता था, और अब तो बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। एक डायोड आता है ब्रिज रेक्टिफायर बोल करके, जिसका इनपुट इस साइड में एसी लाइन जाता है और आउटपुट में पॉजिटिव और निगेटिव निकलता है, ठीक है। और ये साइड में लिखा हुआ भी होता है। तो ये बस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया और उसको ये कन्वर्ट करके दे दिया। बाकी जितना प्योर डीसी बनाएगा ये एलईडी उतना ज़्यादा वर्क करेगा। तो इसका जो बॉक्स होता है उसमें ये सारा किया हुआ रहता है। देखिए ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में वो सारा किया हुआ रहता है। एक कैपेसिटर होता है छोटा सा, और ये डायोड, ठीक है। तो ये तो हो गया सीरीज। अब हम लोग पैरेलल के बारे में बताते हैं। देखिए पैरेलल में किस तरह किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या किया जाता है, एलईडी मान लीजिए कि 12 वोल्ट पत्ता वाला एलईडी, पत्ता वाला जो लाइट होता है, पत्ता वाला में 12 वोल्ट से जलाया जाता है। उसमें एक एडाप्टर लगा होता है 12 वोल्ट का, एक एडाप्टर होता है, वो 12 वोल्ट का एडाप्टर होता है, डीसी 12 वोल्ट वो आउटपुट देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 4 वोल्ट का एलईडी होता है, 4 वोल्ट का एलईडी होता है। तो वो क्या करता है कि 1 2 3, ठीक है। अब इसमें यदि हम 12 वोल्ट देते हैं तो मेरा 12 वोल्ट तो बट गया, 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट हो गया। अब ये 12 वोल्ट इसमें जैसे इनपुट होगा ये वर्क कर जाएगा। तो 3 का सीरीज करके ढेर सारा बना करके उसको डायरेक्ट लाइन में दे देता है, ठीक है। 3 का सीरीज बना लिया। देखिए
इस तरह से ये 3-3 का सीरीज बना लेता है और इसको डायरेक्ट कनेक्शन करते जाता है। अब यहाँ पर जब हम 12 वोल्ट देते हैं डीसी तो ये मेरा पूरा वर्क करने लगता है। सीरीज होता है 3-3 का और वो डायरेक्ट होता है, समझे ना। सीरीज ये है और ये तीनों का लाइन डायरेक्ट है 12। इसके बाद अब हम डायरेक्ट इससे समझते हैं। एक लाइट और आता है ये वाला, इसको राइस वाला सब लोग बोलते हैं, राइस झालर। ये पूरी सीरीज होता है टोटली। अब देखिए जैसे कि ये एक एलईडी को यदि हम इस एक एलईडी को यदि हम जलाना चाहेंगे तो ये कम से कम 4 से 5 वोल्ट लेगा, ठीक है, 4 से 5 वोल्ट। देखते हैं कि इसमें कितना सारा एलईडी है। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये सीरीज में क्यों दिया है। इसमें 20 एलईडी लगा हुआ है, 20 एलईडी, यानी कि ये 20 सीरीज में है, ठीक है। देखिए इस सीरीज भी आपको दिखेगा, ये 20 एलईडी सीरीज में है। इसका मतलब ये ज़्यादा वोल्ट से वर्क करता है। 20 200 10 वोल्ट लगभग ये लेता है, 10 वोल्ट से ये वर्क करता होगा। तो इसको सीरीज में दिया है। देखिए देखिए ये 2 कनेक्शन किया हुआ है और ये यहाँ से 2 कनेक्शन आया हुआ है और इस तरह से ये चलता चला गया लास्ट तक। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि ये ख़राब होने पे किस तरह से रिपेयर करेंगे। तो देखिए कनेक्शन को तो आप समझ गए। अब जैसे ये सीरीज है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कनेक्शन होता है, वोल्ट जो जाता है वो देखिए जब ये सीरीज है तो ये इस तरह से जाता होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लाइन को फॉलो करेंगे तो यदि किसी जगह पे कोई एलईडी कट जाए, ठीक है, जैसे कि ये एलईडी कट गया तो लाइन यहाँ तक जाएगा, इससे आगे तो जाएगा नहीं, यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो यदि हम इस एलईडी को हटा के इस जगह पे शॉर्ट कर देते हैं तो लाइन पास हो जाएगा, तो फिर ये वर्क करने लगेगा। लेकिन इसका जो 10 वोल्ट या 5 वोल्ट जो भी होगा वो इन लोगों पे बट जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो ये तो फिर लोड उतना लेगा नहीं, तो ये जल्दी ख़राब होने का चांस होता है। तो इस जगह पे हम एक एलईडी और लगा देंगे कहीं से भी लाके, ठीक है, तो फिर ये मेरा वर्क करने लगेगा। पैरेलल में क्या होता है, यदि आपका देखिए ये 2 कनेक्शन किया हुआ है और ये एलईडी लगा हुआ है इस तरह से। तो अब इसमें क्या होता है कि यदि कोई एक एलईडी खराब हो जाता है तो सिर्फ ये वर्क नहीं करेगा, बाकी आपका वर्क करता रहेगा। पैरेलल में ये होता है। लेकिन यदि कहीं से कनेक्शन कट जाता है तो आपका कनेक्शन का ये साइड वर्क नहीं करेगा, जिधर से करंट जा रहा है वो साइड वर्क करेगा, ये साइड। तो इस तरह से होता है। अब जैसे कि ये बल्ब का बात करें तो इसमें यदि कोई बल्ब फूट जाता है किसी कारण से, ये बल्ब ये टूट जाता है, ये ख़राब हो जाता है, तो इसको हम यहाँ से काट करके जोड़ देंगे आपस में, तो ये वर्क करने लगेगा। लेकिन इसका जो वोल्ट है बाकी सब में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस जगह पे हम एक बल्ब किसी पुराना झालर से तोड़ करके इसमें हम लगा दें, तो ये फिर से वर्क करने लगेगा। इसी तरह से सारा झालर का यही कनेक्शन होता है और इसी तरह से इसको बनाया जाता है। ये बॉक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये बॉक्स होता है और ये एलईडी है, इसलिए ये डीसी से वर्क करता है। तो इसको डायरेक्टली लाइन देने पे ये वर्क नहीं करेगा, इसको निगेटिव और पॉजिटिव चाहिए होता है, इसलिए ये एसी डीसी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।